तालाब तो बरसात में हो जाते हैं कम जर्फ, बाहर कभी आपे से समंदर नहीं होता। कहानी के सफ़र में मेरी अपनी कहानी, जिस पर यकीन मुझे था भी नहीं भी। मैंने पहले भी यकीन के सफ़र में बता चुकी हूँ कि मैं कुछ दरों पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जाने लगी थी, क्योंकि मेरे घर में कुछ समस्याएं जो कि पहले भी थीं, लेकिन जब कोई विशेष तौर पर आपको बताने लगे और आप जाएं, आपका अच्छा हो और आपको वहां जाना अच्छा लगने लगे तो आप जाएंगे ज़रूर। मेरे घर में मुझे सब बदकिस्मत या अनलकी कहने लगे थे। एक दो लोगों के मुँह से सुनते थे, अच्छा नहीं लगता था, जो कि मुझे भी लगने लगा कि वाकई में क्या ऐसा भी है कुछ। जब मैं वहाँ गई तो अच्छा होने लगा। मेरे पति जो जॉबलेस हो गए थे, जॉब लग गई, और इससे पहले वे भी वहाँ गए बताते थे, लेकिन काम नहीं बना था। हालांकि वे काफ़ी जगह काफ़ी पैसा खर्च कर चुके थे, उनका काम नहीं बनता था। वहाँ उस दर जहाँ पर गए थे से बना, फिर तो हम उस दर के मुरीद हो गए। वहाँ भी हम अपनी हैसियत के हिसाब से सेवा करते, लेकिन कुछ सालों बाद वहाँ से मन उचटने लगा कि हम लोग बैठे रहते हैं, हमारी तरफ या हमें कोई तवज्जो नहीं देता। काफ़ी समय हो गए बैठे बैठे मन में अब बैठे रहो खाली तो कुछ ना कुछ विचार आने लगते हैं। वैसे मेरे मन में आए, लोगों को देखें तो मन में आए कि मेरे पास भी कोई शक्ति होती या कोई हम पर कृपा होती तो हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। जो पहले आता उसको देखते, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, मतलब अपनी अपनी अटकलें वहाँ लगाने सोचने लगते थे देख करके, या जो होता था वह उसी हिसाब से। मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी, जो कि एक स्टोरी हमने डाली तो दोनों हुई हैं, बीमार रहती थी। हालांकि वहीं से ठीक हुई थी, लेकिन हालांकि ठीक हुई, लेकिन अच्छा था वहाँ। लेकिन वहाँ के जो मुरीद थे वो पैसे वालों को ज़्यादा अहमियत देते थे, या कह लो कि जो हाई फाई लोग आते थे उनको पहले देखते थे, और जो कम करते थे या भले पैसे वो भले ना चढ़ाएं लेकिन देखने में हाई फाई हों, उनको ज़्यादा वो अहमियत देते थे, ये कह लो। जबकि हम लोग भी अपने हिसाब से अच्छा करते थे, अपने औकात के हिसाब से भी अच्छा करते थे, क्योंकि हम लोगों का अच्छा हुआ था। कहते ना, जितना कि सब ज़रूरी नहीं सब करते हो, दिखावा नहीं करते थे कि दिखा के ये करते हो। हाँ, कहते ना कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, दान ये कहलाता है। वैसे सेम समस्या वहाँ भी थी, थोड़ा बहुत काम भी बना, ऐसा नहीं, थोड़ा नहीं भी बना। दूसरी बेटी की समस्या हुई, और कहते ना हर जगह पर हर वक्त हर आदमी आपके हिसाब से नहीं होता, ना आपके हिसाब से समय होता है कि जैसा आप चाहो उस समय हो जाए। फिर चाहे आप जितना जो जहाँ भी जो कुछ करो, चाहे मारे मारे फिरो, लेकिन हाथ पर हाथ धड़क कर तो बैठ नहीं सकते। मेरी मझली बेटी को भी बहुत समस्या हुई, या कलो होने लगी। वहीं दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चाहे डॉक्टर एक दिखाए या कहीं दिखाए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रही थी, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो क्या करे, उसकी समस्या उसके ऊपर थी जो वो नहीं होने दे रही थी। हम लोग हताश परेशान दर दर दूर दूर तक भटकते, डॉक्टर हो या बाकी कोई फ़ायदा नहीं। लोगों से कहते तो क्या कहते, घर में हो या बाहर, सब हम में और मेरे हस्बैंड दोनों लोग दिखाते हम ठीक हैं,
लेकिन मेरा भगवान ही जानता होगा कि हम अंदर ही अंदर टूट रहे थे। रोज़ सोचें कि मेरी बड़ी बेटी ठीक हो गई, मेरी छोटी बेटी, ये मझली बेटी कब ठीक होगी। इस उथल पुथल में कहते ना कि चक्कर में रहें कि कैसे कहाँ क्या करें जो ठीक हो जाए। किसी के यहाँ इसी बीच किसी के यहाँ फंक्शन था, दूर था, लेकिन हम लोग तो इसी फिराक में हो गए थे कि कोई हम लोगों को ऐसा कुछ कहीं जगह मिले जो हमें हमारे हिसाब से हो। उन्होंने हमें बुलाया, हम दोनों बहुत खुश हो गए कि चलो वहाँ जाएंगे। उनके यहाँ उनका दामाद तांत्रिक था, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसकी अपनी बेटी की बहुत दवाई कराई। ऐसा नहीं, जिसने जहाँ बताया वहाँ दिखाया भी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सोचा चलो उसको दिखा लेंगे। बहाना था बुलावे का, लेकिन अपना काम करने के चक्कर में थे कि चलो इसी बहाने से हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और बात कर लेंगे, उसको दिखा लेंगे, और या नहीं देखेगा तो किसी और से पूछ लेंगे। इसीलिए गए वहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे उनके यहाँ के सदस्य ने कहा इतना पैसा लेंगे, उतना पैसा लेंगे। मेरे पति ने कहा कुछ कम ले लें, उसने मना कर दिया। कहा थोड़ा, मेरे पति ने फिर कहा थोड़ा थोड़ा ले लें, उसने उस चीज़ को भी मना कर दिया। फिर मेरे पति ने कहा कि ठीक है गारंटी ले लें, मैं पूरा पैसा दूंगा, लेकिन उन्होंने गारंटी को भी मना कर दिया। उस लड़के ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ये एक तो पैसा भी दे रहे हो, काम भी ना बन रहा हो, तो मन में थोड़ा नहीं बहुत लग जाता है। एक तो हम लोग परेशान थे ही, उसका कोई हल नहीं मिला। इस उधेड़पुन में हम लोग सो गए। रात को लगभग 2 बजे के करीब उनके यहाँ उनको टॉयलेट जाना था। टॉयलेट क्या, जिस जगह हम लोग गए थे वो गांव है, गांव था। गांव में अक्सर कर लोगों के घर में टॉयलेट नहीं होता है, वो बाहर जाना होता है, और जाना भी आसपास नहीं, बहुत दूर दूर तक चले जाते, खेत वगैरह या जहाँ जाना होता है। उनको काफ़ी दूर जाना पड़ गया। लगभग रात के वही 2 बजे होंगे। वहाँ से आए वो काफ़ी परेशान, जैसे लगे कि बहुत बीमार हो गए हों। चलो हमने सोचा कि शायद दूर गए थे, रात थी, या जो भी सोच लो कि तभी शायद थक गए हों, इतनी दूर जाके आए। कहने लगे बहुत थकावट सी लग रही, बहुत उलझन सी लग रही। मैंने कहा कि सो जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। वो सो गए। 1 घंटे बाद लगभग 3 बजे होंगे, वे फिर गए। उनको फिर जाना हुआ बाहर। अब वो जब आए लौट के तो उससे डबल परेशान। अब मुझे भी लगने लगा कि शायद हम लोगों की जो बातें हुई थी कि बेटी को लेकर के, कि देखने को लेकर के शायद उसने मना कर दिया, इस बात को लेकर के उनको चिंता हुई हो। चिंता तब और हमें भी सताने लगी कि क्योंकि उनको अटैक पड़ चुका था सन 2009 में 2 बार, और ये 25 जनवरी 2017 की बात है। तो डर भी लगने लगा कि शायद ऐसा तो नहीं कि कोई बात उन्होंने दिल में रख ली हो। अब दुआ करने लगे। उनसे कहा कि आप चिंता ना करो, हम लोग सुबह चलेंगे वापस। दूसरी बात, तसल्ली तो देना था, तसल्ली लेना भी था। दूसरी बात है, ये भी सोचा कि शायद उस घर के, क्या मालूम, मैं तो मानती हूँ वैसे कि उस घर के जो देवी देवता हों, कुल देवी देवता हों, वो हम लोगों को ना चाहते हों कि ये लोग यहाँ रुकें या आएँ या जाएँ। ये अपने मन की बात बता रहे हैं। हम लोगों ने सोचा शायद वो खफा हो गए हों कि ये लोग क्यों आए।
उनसे माफ़ी मांगने लगे कि हम लोग सुबह चले जाएंगे, और अगर जो हम लोगों से कोई भी खता हुई हो, कोई भी परेशानी या कोई भी गलती हुई है, हमें माफ़ कर दीजिए। और हम लोग इतना कह के उनसे भी कहा कि आप सो जाइए, हम लोग सुबह चलेंगे वापस घर। एक मायूस तो थे ही, और मायूस हो गए सोच के। और रात का समय तो कहते ना कि और इंसान सोचने लगता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है। सुबह हुई तो जो उनके यहाँ का दामाद था, तांत्रिक जिसको बताया, उसको भी सुनने को मिला होगा। वो आया और बोला कि बुआ आप परेशान ना हो, और फूफा को कुछ नहीं हुआ है, उनको जाने दीजिए। क्योंकि उनको जाना था, काम करते थे, पराया काम था, ड्यूटी पे जाना था, तो वो सीधे वहीं से अपनी ड्यूटी पे चले गए, अपने वर्क जगह पर चले गए। मुझे वहाँ रोक लिया गया। जब चाय पानी हो गया, सुबह का नाश्ता वगैरह गांव के हिसाब से, तब मैंने उस लड़के से पूछा जो उनका दामाद था, और अपने हस्बैंड से भी पूछा कि तबीयत कैसी है, क्योंकि मन तो लगा रहा था। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ था, मुझे अब ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि मेरी तबीयत भी खराब हुई थी या मुझे कुछ ऐसा कुछ हुआ भी था, लेकिन मन तो सामने जो देखा वही तो सोच रहा था। फ़ोन पे करने से क्या हुआ, मुझे लगे कि शायद तसल्ली दे रहे होंगे। फिर खैर जिस मकसद से गए थे उस लड़के से पूछा, तो उसने कहा, चाय वाय जब पी चुके तो बैठा, तो उसने कहा आपने सबको तो न्योता दे रखा है, सभी को न्योता दे रखा, आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता जैसे दिख रहा है, सब अपनी अपनी जगह मांग रहे हैं, मतलब स्थान मांग रहे हैं। मैंने उसकी बातों को इग्नोर करके बताया कि मुझे सपने में कोई कहता है कि तुम लहसुन तक नहीं खाओगी। ये बात मैं जिस दर पर भी गई पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको ये बातें किसी और को नहीं बताना चाहिए। इससे पहले भी 2 बार मैंने सपने में देखा कोई सफ़ेद कपड़े पहने, बिल्कुल साफ, एकदम चमक से शरीर से आ रही हो, जैसे तेज सा निकलता हो। एक बाबा को देखा जिसने कहा, उन्होंने कहा सपने में कि तुम ओम जय जगदीश की आरती किया करो। मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं माता रानी की, चूँकि मैं माता रानी को ही मानती हूँ, मानती भी थी, अब तो खैर बाबा जी को भी मानती हूँ। आरती अम्बे तू है जगदम्बे करती थी और करती हूँ। फिर वो दोबारा नहीं दिखे। फिर एक लेडीज़ दिखती थी, कई बार दिखी सपने में, कुछ बताती, कुछ बातों को अमल भी किया, लेकिन फिर उसको ही मैंने कहने लगी कि तुम सपने में ही क्यों आती हो, अगर जो आना है तो सामने आकर के बात बताओ, कहो, दिखो। वो 2-4 बार दिखी, फिर नहीं दिखी, सामने तो नहीं आई, सपने में जब कह दिया तो उसके बाद नहीं दिखी। खैर ये बात वो हो गई। जब मैं एक चीज़ और बता दूं, जब मैं वहीं, हम लोग थे दोनों लोग, वही रात की बात बता रहे हैं या दूसरे दिन की कह लो, घर में मेरे बच्चे थे और भी सब लोग थे, उनको लगा कि कोई सरदार जी जीने पे चढ़ते हुए दिखे। उस समय बच्चे डर गए, क्योंकि स्पष्ट कोई चढ़ रहा हो, घर के अंदर कोई दिख जाए और हो ना आसपास, तो लगेगा तो कितना भी निडर क्यों ना हो इंसान, एक पल के लिए तो खौफ आ ही जाता है। और ये बात तब फ़ोन पे नहीं बताया उन लोगों ने, जब मैं घर आई तो बच्चों ने बताया, मुझे भी शाम हो गई थी, तो बच्चों ने बताया कि ऐसी सी बात, मैंने भी उन लोगों को बताया कि पापा को ऐसा हुआ था, ऐसी सी बात हुई थी। ये बात बच्चों को पहले ही बता चुकी थी। उसी रात को
बच मेरे हस्बैंड भी आ गए उसी रात को, क्योंकि शनिवार की रात थी और शनिवार की रात सुबह संडे, उस दिन सुबह 4 बजे तकरीबन 3:30 बजे के हस्बैंड को देखा कि हम लोग बड़े सरकार छोटे सरकार बदायूं वाले के दर पर गए हैं। हम उन्हें, जो वहाँ के मुरीद थे या हैं, एक मिठाई का डिब्बा देते हैं, फिर उनको एक साबुन भी दे रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं और मेरा पल्लू हल्के से पकड़कर आशीर्वाद देते हैं। और मैंने पीली साड़ी पहनी हूँ। ये बात सुबह जब मैं झाड़ू लगा ही रही थी, लगाते अपने हस्बैंड के कमरे की तरफ गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सपने में ऐसे से देखा हूँ, बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये सब तो सपना है, सपना कौन अपना होता, अक्सर कि मैं यही कह के टाल देती हूँ। जब उन्होंने मुझे रोककर बताया तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपनी रूटीन पे लग गई, काम किया। हाँ, इस बीच मुंह धो रही थी। बच्चे जो सामने बैठे थे दूसरे रूम में, वो चिल्ला के बोलने लगे, मम्मी पापा को कुछ हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी नहीं जानते थे। दूसरों का कहना और देखना अलग की बात होती, घर में देखना और सुनना अलग की बात हो जाती है। वो डर गए, क्योंकि पापा उनके उठे और जो कि तखत पड़ा था जीने के नीचे, उस पे बैठे काफ़ी तेज तेज झूम रहे थे, जैसे लगे कि बिल्कुल अपने होशो हवास में ना हो। मैं बाहर की सब बात बच्चों को बता दिया था। इस वजह से बच्चे शायद चिल्लाए हों, कहने लगे मम्मी पापा को कुछ हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ऐसे वो झूम रहे थे जैसे कि किसी चीज़ का वेग संभाल नहीं पा रहे थे, इतनी तेज। जब मुझे ये सुनाई दिया, मैं भी दौड़ी बड़ी तेज़ से, थोड़ी दूर पड़ता है, दौड़ के आई और जैसे उनको हग करने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने दोनों हाथ आगे करके ऐसे जैसे स्टॉप करने के लिए होता है कि रुक जाओ, ऐसे करके कहा, हाथ बढ़ा दिया कि रुक जाओ। मुँह से नहीं बोले, मतलब हाथों से इशारा किया। मैं रुक गई। बोले मैं वाहेगुरु हूँ। अब मैंने ये तो हमने सुना नहीं था किसी के बारे में कि वाहेगुरु भी आते हैं, ऐसा देखिए मैंने नहीं सुना था। माफ़ करना जो भी सुन रहा हो, कि ज़्यादा जानकारी नहीं थी, थोड़ी बहुत जानकारी पीरों की हो पाई थी। बाकी हस्बैंड से सुनती थी कि यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी जब तक आप उनके बारे में नहीं जानोगे नहीं कह सकते कुछ। अपने अपने हर एक का अलग अलग हिसाब किताब होता है। हाँ, इतना ज़रूर सुनती थी, जानती थी कि नंगे सिर नहीं रखा जाता है उनके सामने। मेरे पास तो उस समय कुछ नहीं सूझा। मैं पार्लर करती थी, उसमें बस कुछ नहीं दिखा तो तौलिया जा कर के जल्दी से ले आई और सिर पे डाला, फिर गई और जा कर के हाथ जोड़ के बैठ गई ज़मीन में, और वो तख़्त पे बैठे थे। मैंने कहा बाबा जी माफ़ कर दीजिए, थोड़ा समय लग गया, आदेश कीजिए। मैं जानती नहीं ज़्यादा कुछ हूँ, अगर जो कुछ भी खता हो जाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करके कहा और सिर्फ तौलिए से ढकी रही। और पति जी जो मेरे थे, अच्छे खासे पर्सनालिटी के थे, काफ़ी हेल्दी भी थे, वो उन बेग को नहीं संभाल पा रहे थे, जैसे लगे कि बहुत ज़्यादा झूम रहे थे। मैंने इससे देखा सुना नहीं था, देखा था थोड़ा सा जिस दर पे जाती थी, एक दर पे वहाँ पर उनके ऊपर, लेकिन वो इतना नहीं झूमते थे जैसे माता रानी किसी के ऊपर आती तो झूम बहुत लोग, हालांकि आती देखो नहीं हैं, उनकी कृपा होती है। वैसे ही उन्होंने उनसे कुछ शब्द पूछे, उन्होंने ही कहा, पहले तो उन्होंने ही कहा कि इस तख़्त को हटा दो जिस पे बैठे थे।
और अक्सर कर क्या होता था कि जो बच्चे थे सबके आते थे स्कूल से, यहाँ भी लोग चप्पलें अक्सर कर उसी के नीचे घुसेड़ देते थे, तख्त के नीचे। कहा इसे यहाँ साफ कराओ, हटाओ तख्त, एक आदेश के हिसाब से। और यहाँ पर अगरबत्ती लगाओ, मिठाई मंगाओ 1.25 किलो और उसको यहाँ पर लगा करके उसे बांट दो। उसके बाद उन्होंने कहा, जो जो कहा सो किया। फिर उन्होंने कहा कि अगरबत्ती के लिए जो कहा कि अगरबत्ती स्टैंड लाओ, जो अंदर स्टील का रखा है छोटा सा। मुझे भी नहीं रह गया था याद कि वो है भी कि नहीं है, कि घर में जब जिस चीज़ को यूज़ ना करो तो वो यूं ही पड़ी रहती है, कहीं भी कभी भी कहीं कुछ उसको जानकारी नहीं हो पाती कि कहाँ रखा। देखा जा कर के उन्होंने जैसा बताया वो वहीं पर मिला, आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने और कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि पीछे गुलाब का फूल है, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड 3 दिन के बाद घर आए थे तो पता भी नहीं था कि पीछे गुलाब का फूल लगा भी है कि नहीं है, क्योंकि पीछे गुलाब के फूल लगा रखे थे। और उन्होंने कहा सिर्फ एक फूल है, और वाकई में जब खोल के देखा दरवाजे से तो एक ही फूल निकला। उन्होंने उस फूल को भी जैसे बताया कि जहाँ चढ़ाने को, जिनके नाम से बाबा जी के चढ़ा के आई। उसके बाद में उन्होंने कहा, जो कहा जिसके बारे में सब सच हुआ, जो जो कहा था जिसके बारे में सारा सच हुआ। हम लोगों के बारे में भी कुछ बातें बताई, बच्चों को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के। अच्छा, ये तो किसी को कोई और कुछ तो पूछना नहीं होता, यही होता है कि बच्चों का क्या हाल चाल होगा, क्या नहीं होगा। उन्होंने जो कहा वो अभी तक खैर सच नहीं, थोड़ा सच हुआ है, पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन आश्चर्य हुआ। उनके ऊपर वो चौकी लगी, चौकी लगभग सारा दिन चली होगी। हालांकि वो थकावट की वजह से सारा दिन कह लो, क्योंकि चौकियाँ इतनी देर नहीं रुकती हैं, झूमा नहीं शरीर, वो थकावट में रह गई। फिर यही चीज़ जो थी 5वें दिन हुई। 5वें दिन भी उन्होंने जैसा जो कुछ कहा वो किया गया। फिर 10वें दिन, यानी 5-5 दिन की गैपिंग को लेकर बढ़ाते हुए 10वें दिन आए तीसरी बार। तब भी वो बहुत काफ़ी बीमार थे, लगे कि बहुत थके, काफ़ी दिनों से बीमार हूँ। मुझसे देखा नहीं गया। मैंने हाथ जोड़ के बाबा जी से अरदास करी, बाबा जी ही के नाम से, कि बाबा जी हो सके तो आप, तब तो मुझे मालूम नहीं था, हाँ बस देखा देखी जानते थे, कि बाबा जी हो सके तो आप मुझ पर चौकी ले लीजिए, क्योंकि इनको बाहर का काम करना होता है। हो सकता है काफ़ी थक जाते हैं जैसे लगता है। बहुत विनम्रता भरे हाथ शब्दों से कहा, उनसे हाथ जोड़ के। कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं कहा। उसके बाद लगे मेरा शरीर कि भारी भारी सा और कुछ वैसा। अच्छा, इस चीज़ का एक्सपीरियंस या कुछ किसी ने बताया तो था नहीं कि ऐसा लगता वैसा लगता। और उस समय मोबाइल भी इतने नहीं देखा करती थी कि जो पता चले, कि ये सब कुछ जानकारियाँ मिलें। हाँ, ये है कि किसी से बात करने का मन ना करे ज़्यादा। और उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि किसी के घर खाना नहीं खाओगी, पीले या सफ़ेद कपड़े पहनो, किसी के घर आना जाना नहीं। मतलब इतना जैसे घर में रह करके भी लगाव इतना ना रह गया था, वो जैसे बाहर के हों। किसी से हक नहीं करना, बच्चों से गले नहीं लगना, ये सब होने लगा था। थोड़ा थोड़ा अजीब से उलझन होने लगे। गुरुद्वारा जरूर जाती रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था। चलो ये भी नहीं जान पाई, तब भी नहीं जान पाई। बाद में हाँ, लल्लापुर से आई थी गुरुद्वारे से, तो उन्होंने मन में आया कि तस्वीर लाओ, बनवा के तस्वीर लेके आए। तो उन्होंने, हमने सोचा कि जैसे घर में अक्सर कर होता है कि अच्छी एक जगह रखा जाता है, ख़ास तौर पर जीने के नीचे तो पूजा नहीं होती है। वो अलग बात है कि अगर जो कोई समस्या हो तो जीने क्या कहीं भी कोई पूजा का स्थान बना ले। तो मैंने कहा कि अंदर रखते हैं बाबा जी जहाँ सब पूजा करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यहीं पर चाहिए जगह।
जगह की बात है जो उसने बताया था लड़के कि सब अपना अपना स्थान मांग रहे हैं। फिर वहीं पर खैर रखा। अब उनको मालूम था क्या है क्या नहीं, हमें क्या मालूम, हम तो अपने हिसाब से चलते ना, इंसान तो अपना सोचता। बाद में थोड़ी थोड़ी सी जब वहाँ पर तस्वीर बनवाने गई तो मेरी उसने तो सब दिखाया, मेरा हाथ जिस तस्वीर पर रखा तो उसने कहा कि ये बाबा दीप सिंह जी हैं। उसके बाद में घर में जब उनका चेहरा कभी कभी अक्स दिख जाए, कभी कभी महसूस हो, स्पष्ट कभी कभी दिख जाते थे बिल्कुल, तब लगे कि हाँ बाबा दीप सिंह। ज़्यादा जानकारी नहीं थी, 10 गुरुओं के बारे में पढ़ा सुना, लेकिन और ज़्यादा जैसे जानकारी है संगत हो तो जानकारी होती है। हस्बैंड ज़्यादा रहते थे तो उनको खैर जानकारी थी, वो हर समय उन्हीं का जप करते रहते थे। हमारा माहौल ऐसा नहीं था। खैर आप खैर जान गए और बाबा जी की कृपा हुई। लेकिन कहते ना कृपा होती है उसके बाद, कृपा हो या किसी चीज़ की, कोई जब कुछ सौंपता है तो आजमाइश कर लेता है, अच्छे से आजमाता ज़रूर है। इस कहानी को बाद में बताएंगे कि उन वाक्यों को बताएंगे अगले वाले भाग में कि क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तब तक के लिए बस इतना ही।